चले गया, शुक्र चले गया। और दूसरा कि अल्लाह की मिल्कत को वो समझ नहीं पाया, जिसको कहते हैं एहसान। एहसान का दूसरा रूप है मालिक। सुभान अल्लाह। क्या है? मालिक। मालिक ही होता है जो एहसान करता है, सही। जो अपने मजूर को चाहे इतनी छुट्टी दे, चाहे इतना आराम वाला काम दे, और चाहे इतना खाना खाना। सुभान अल्लाह। सही। तो मालिक हो के वो फिर कहता है एहसान मान कि तेरे को था मेरी मजूरी में इतने घंटे से इतने घंटे तक, अब मैंने मौका दिया तुझे, जा इतना आराम कर। वो शुक्र बजाने मौका। जब तेरे को मैंने इतना खाना पीना दिया, कल क्या होगा वो मत देख। क्यों कि कल दिन का भी और आखिरी वक्त का भी सिर्फ मालिक के सिवा कोई नहीं जानता। वो तो मालिक का फैसला है, जो रब है वही जानता है कि कल क्या होने वाला है। क्या सूरज निकलने वाला है कि नहीं निकल? आज ये सूरज तो निकलेगा ही, बरहक में सूरज निकालता हूँ, लेकिन किरण नहीं पड़ने दी तो सही। सूरज निकालता है और किरण पड़ने नहीं दूंगा। हुआ है हमारे साथ कि सूरज निकला है, बादलों को घेर दिया, किरण पड़ने नहीं सही। भाई सूरज निकला है पर बीच में बादल आ गए, क्या आ गए? बादल आ गए, झाग आ गया पानी के अंदर, एक झाग पानी से उसने अपनी किरण को रोक दिया। सही। क्यों? वो मालिक है, सही। वो चाहे उसको रोक दे। तो हर हाल के अंदर अल्लाह को उसका मालिक का औहदा हम लिया है, उसने है उसके पास, और वो लायक है मालिक होने के। तो उसको यकीनन लायक बनाकर रखे इंसान, तो यकीनन वो सब्र भी समझेगा, शुक्र भी समझेगा, एहसान भी समझेगा। सबसे ज्यादा वो समझे एहसान, एहसान के बाद वो समझे तो शुक्र बना। एक तो एहसान बन के एहसान है मौला कि तूने मुझको ये हाल में रखा, दूसरा एहसान है मौला, शुक्र है मौला कि तूने मुझे इतना दिया। और इतना देने के बाद जब तुम्हारी राहत मिल जाए तो फिर छेला कर दो, मौला सब्र करता हूँ कि मैंने देखा कि मेरे बाद वाले को इतना नहीं मिले तब मुझे मिला। किसी और को देखकर सब्र कर। सही बात क्या खड़ी? सब्र का मौका कब दिया कुरान में? किसी और को देखकर कि देख तुझसे छोटा कौन है, क्या तुझे मिला है जो उसे मिला है? नहीं मिला, मौला सब्र बजाता हूँ। तब तो सब्र करना पड़ेगा। मुझे एक टाइम मिला, उसे एक टाइम भी नहीं मिला, इसे 2 टाइम मिला है, मुझे 3 टाइम मिला है। सीधा सीधा इसको कहते सब्र बजाना। हर तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने क्या एहसान है कि हम लोग को अक्ल सलीम दे रखी है। कैसी है? एहसान है कि उसका अक्ल सलीम दे रखी है। फिर एहसान है उसका अक्ल सलीम के बाद हमको बताया कि ये हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी माँ है। कितना बड़ा एहसान है। मान लो अगर हम शादी कर लेते, बच्चे कर लेते और अल्लाह अक्ल सलीम निकाल के पागल कर देता तो हम हमारी बीवी को नहीं पहचान सकते, हमारी माँ को नहीं पहचान सकते। दुनिया हमें बोलती कि देखिए इसका बाप है, ये इसका आदमी है, लेकिन हम कभी नहीं मानते कि मेरी औरत है, मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमारे अक्ल सलीम छीन ली। और छीन लेता तो सोच, जो तेरी रोज बेटी खाना देती, पानी छान कर, चाय छान कर, उस वक्त तुझे खाना पेट भरने के लिए रखता, लेकिन अल्लाह काका कौन सा खाना रखता? ना थाली होती, ना घर होता, कचरे में पड़ी रोटी होती। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मजमू के साथ, रहमत और करमों के साथ, उसकी हर एक मिल्कत के साथ उसने नवाजिश करी है इंसान को, वो सबसे बेहतर कोई ना रंग है ना रूप है। क्या है? ना छोकरा रंग है, ना रूप है, ना आँख है, ना कान है। ना रंग है, ना रूप है, ना आँख है, ना कान है, ना जिस्म है, ना दौलत है, ना शौहरत है। अल्लाह ने सबसे बेहतर अगर किसी बंदा और बंदी को अता फरमाई है मुझे अक्ल सलीम। क्या दी है? अक्ल सलीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बेहतर रहमत बनाकर उसके बंदे में नाकी है कि अल्लाह फरमाता है इस नेमत को तुम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये नेमत ऐसी मैंने दे रखी है
जिसको कहते हैं अक्ल, और अक्ल का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा रखा है कि अगर तू इसके इस्तेमाल कर लेगा तो जिसको तू नहीं देख सकता एक का दूसरा नहीं है। अली है मुश्किल का हल, अली अली कहते क्या, जो एक का दूसरा नहीं है उस एक को तू जान लेगा। अक्ल का दर्जा कितना बुलंद दिया है, इतना दर्जा बुलंद दिया है कि हद पार कर दी अल्लाह ने। अक्ल सलीम, हाँ हमने तुम्हें अक्ल पैदा की है, अक्ल सलीम रखी है, उस अक्ल सलीम से तुम निस्बत जोड़कर रखो और उस अक्ल सलीम को सालिहात में जोड़ के रखो, अक्ल सलीम को उसका मालिक बनाकर रखो, तो यकीनन उससे अल्लाह जरूर मुलाकात करेगा, अल्लाह मुलाकात करेगा। और जिसके पास अक्ल सलीम ना हो अल्लाह फरमाता उसके लिए ना उसका कुरान है, ना नबी है, ना रब है, रब भी नहीं है। क्या नहीं है? जबकि रब सबका है। बिल्कुल, रब किसका है? सबका रब है, लेकिन जिसके पास अक्ल वाले हैं उसके जैसा रब उसका नहीं है। बिल्कुल, क्या बात? क्यों रब बोलना तैयार है कि पत्थर मेरा, जमीन मेरी, आसमान मेरा, क्योंकि रब है। रब बोलता है कि मैंने इनको माना, रब है, मैं इनका रब हूँ, क्या ये मानने तैयार है कि मैं इनका रब हूँ? बिल्कुल, मेरे को रब तो ये जब मानेंगे जब इनके पास मेरी अक्ल सलीम होगी, और मेरी अक्ल सलीम को वापर के देखें और कुरान में झांक कर देखें। ए महबूब कह रहे इन लोगों से लकुम दीन कुम वलिय दीन, इनका दिन इनके पास रखे, मेरा दिन तुम्हारा पास रखे। नहीं मानने वाले ये लोग, बुत परिस्थिति छोड़ने वाले, और ना तुम इनके से बनने वाले, नहीं ये तुम्हारे से बनने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो गनी है, उसने अक्ल सलीम दे रखी और फरमा दिया मैं, सिर्फ मैं वाहिद ये अक्ल तुम्हें पहुंचाने वाला हूँ। और इस अक्ल को मैंने इतना दर्जा बुलंद दिया है कि जब खाली वापर के तो देख ये अक्ल वाले कि तू नमाज भी पढ़ता है, तू नमाज पढ़ता है तो क्या मैं तेरे सामने होता हूँ या तू नियत करता है ऐसी? क्या बात है? पॉइंट नोट करना, क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अहम रोल है तो सब वो बिल्कुल कोई जरूरत से क्या मैंने बोला? बंदा क्या नियत करता है? अल्लाह के सामने की नियत करता है? नहीं करता। अल्लाह के सामने की नियत नहीं करता है, फिर भी अल्लाह कहता है कि मैं तेरे सामने हूं। जबकि बंदा नियत करता है कुछ और है। क्या नियत करता है? दो रकात नमाज, वास्ते अल्लाह तेरे लिए, मुंह मेरा काबे के किसके सामने? काबे के सामने। क्या काबा अल्लाह है? क्या बात है? काबे के सामने, काबे के सामने। काबा कहाँ है भाई? काबे के सामने की नियत है, नमाज क्या पढ़ जाए। अल्लाह काबे के सिमत है, सिर्फ काबे के सामने नहीं, अल्लाह सिमत काबे के नहीं है, हर सिमत में अल्लाह है। सिर्फ काबे के सामने अल्लाह नहीं है या काबे में नहीं है, नहीं, हर सिमत अल्लाह की है। अल्लाह हर जगह है। इसके लिए कहता सिर्फ बंदगी के लिए नियत काबे की कर, हूं तो मैं हर जगह, जिधर मुंडी फिरा ले वहां मैं हूँ। हर जगह मुंडी फिरा ले मैं वहां हूँ। जरूरी नहीं काबे की नियत, काबे की नियत तो सिर्फ बंदगी के लिए है। बिल्कुल। किसके लिए? बंदगी के लिए, सिर्फ बंदगी के लिए। क्या खूब से कहा, अली अली तो कहता चल ठीक, अली है मुश्किल का हाल। इंसान अपनी अक्ल को आवे और वो अक्ल को जोड़ दे तो अपने आप से नहीं दे, फिर अक्ल को जोड़ दे तो अपने आप पे नहीं दे, अल्लाह के रसूल के कुरान को झांक कर देखे, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को झांक कर देखे, औलाद रसूल की जिंदगी को झांक कर देखे
अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानकर देखें सुभान अल्लाह जब वो अक्ल बंदा अल्लाह के किताब से वापरता है ना, अल्लाह के किताब से वापरता है, नबी के हुक्म से वापरता है, औलाद रसूल के रास्ते से वापरता है, उनके देखे हुए जिंदगी से बताए हुए रास्ते से वापरता है, तो वो उसकी अक्ल फिर अक्ल नहीं रहती, वो उस पर करम होता है। सुभान अल्लाह बिल्कुल क्या हो जाता है? करम हो जाता है। करीम बन जाता है अल्लाह। कि अब मैं करीम हो गया, तो उन्हें अपनी माँ को माँ ना समझा, अपनी बेटी को बेटी ना समझा, उसने अपने बाप को बाप ना समझा, उसने अपने भाई को भाई ना समझा, तो क्या समझा? तो फरमाता ये माँ है लेकिन जन्नत का दर्जा है, ये बाप है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये बीवी है, मेरे ईमान की दौलत है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी मग़फ़िरत का रास्ता है, ये उम्मत मोहम्मदिया है, ये अल्लाह के बंदे हैं। सिर्फ अक्ल सलीम को पेश करें, सिर्फ रिश्ता जोड़ के ना रखते, सही बिल्कुल सुभान अल्लाह, रिश्ता ही खाली जोड़कर ना रखे। जोड़ना है रिश्ता तो है ही, क्या है? है ही, सीधा सीधा अली अली तो अली ही मुश्किल का हल। अली शेर खुदा फरमाते सबसे बेहतर वो बंदा है जिसका दोस्त सबसे बेहतर हो। सुभान अल्लाह। क्या है? जिसका दोस्त सबसे बेहतर है। किसी ने पूछा अली शेर खुदा जो करीम आपको भाई और दोस्त में फर्क क्या दिखा? तो बोले भाई सोना होता है और दोस्त हीरा होता है। अरे भाई महंगा तो भाई होना चाहिए था, क्योंकि हीरा का लकब किसको मिलना चाहिए? भाई को। और सोने का लकब मिल गया भाई को, दोस्त को हीरा बता दिया और सोने को भाई को सोना बता दिया। तली मुस्कुराए, बोले भाई समझाओ। साहबा को समझाया कि सोना अगर टूट जाए तो पिघाल का आकार बदल लेता है। बिल्कुल, यानी अगर रूठ जाए तो कोई बोलेगा रेंजर ने तेरा भाई भाई, माँ खड़ी समझाने के लिए, दोस्त खड़ा, ये खड़ा हो खड़ा। लेकिन अगर दोस्त रूठ जाए, हीरे में करार आ जाती है, कभी नहीं बन सकता। इस तरह दोस्त कभी अपना नहीं सकता। सही बिल्कुल, दोस्ती में करार ना है। क्यों? ये दोस्त का लकब सबसे बेहतर अल्लाह का है। सुभान अल्लाह। कहा जाता है अल्लाह का। दुनिया भी दोस्त तो है ही, लेकिन दोस्त वो बेहतर है जिसको रब कहते हैं। सुभान अल्लाह। कि रब के बाद में कभी तरार मत लाना, वो बिखर गया तो किसी का नहीं होता, होगा सभी उसी का, वाहिद तू ही ना होगा उसी का। ऐसा काम भी ना करे जो अल्लाह सबका होने के बाद भी अल्लाह कहे कि तेरा मेरा रिश्ता नहीं, क्योंकि अल्लाह किसी का भाई नहीं, किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं। अल्लाह वाहिद सबका दोस्त है। अल्लाह सबका दोस्त है, चाहे वो हमारी माँ में से हो, हमारी बहनों में से हो, हमारे भाइयों में से हो, हमारे बाप में से हो। वाहिद हर मखलूक का वो दोस्त बन सकता है, लेकिन रिश्तेदार नहीं बनता। सही बिल्कुल। वो मालिक बन सकता है, वो मजूर कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी कहता है तू बोल तेरा काम मैं करूंगा। कहता है मैं करूंगा तेरा काम, तू मांग तो खरी मुझसे। अब ऐसा मालिक कहाँ जो खुद करना तैयार, खाली देखे तो खरी अपनी अक्ल को वापर के। अल्लाह ने जो हमारे को अक्ल दी है हम उसको किसमें वापरे? अभी मैंने सीधा खुलासा कर दिया जिससे पाक का कि मुंह मेरा काबे शरीफ की तरह। अल्लाह अकबर, बंदगी अल्लाह की है, जिक्र अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह सामने नहीं है। फिर कहता निगाह भी मत हटाना। किसको तकरिया है? तो फरमाया तवाफ किया, फरमाया क्या तकता है, किसका तवाफ किया? तो फरमाया काबे का। काबे का तवाफ किया। हाय जम से चिल्लाया, क्या आई? एक चीख आई जम के, ए मौला क्या तेरे रहमत इस बंदों के ऊपर कि ये लोग तेरे घर का तवाफ करते हैं और खुश हो जाते हैं। मान ले अगर तू दिख जाए तेरा तवाफ कर क्या होगा? तेरा तवाफ करे तो क्या मामला होगा कि तेरे घर की निशानी का तवाफ करते हैं तो राजी हो जाते हैं, अक्खा मुखड़ा सुना देते हैं, जिंदगी का तोड़ जोड़ बता देते हैं, अच्छी बुरी बात तुझसे कर लेते हैं, जो ढाका होता है गुनाह भी तेरे सामने कर देते हैं। मौला ये गुनाह करा माफ कर दे। लेकिन मौला तेरे घर के सामने, मान ले अगर तू सामने आए तो क्या होता है? तू सामने आए तो क्या होता है? ये मौला के तू चार दीवारी के बीच में है जो तेरे सामने गिर रहा है। नहीं, मौला ने फरमाया जिस तरफ तू नमाज बंदगी कर ले तो मेरे घर का ख्याल कर ले। बंदगी कर मेरी तो मेरे घर की नियत कर, ख्याल कर, और मांग तो जिधर मुंह मांग कर ले उधर में हूँ। क्या बोल दिया? मांग जिधर मुंह करे उधर में हो। तो बस हाथ उठे
اور دعا مانگیں گے مولا مجھے حق پہ موت عطا فرما. وہ خود رافیہ بصری حسن بصری. حق حق سبحان اللہ. یہ بہت بڑی ذات ہے جنہوں نے اکھی زندگی اپنی عقل کو استعمال کرا. ہماری طرح زبان کو استعمال نہیں کرا ہے. ہم لوگوں نے زبان کو استعمال کرا, یہ نگاہ کو استعمال کرا. ہر جو چیز آنکھ دیکھتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. یہ کان جو سنتے ہو سب صحیح ہوتا نہیں ہے. زبان جو بولتی ہے ہمیشہ تمہاری سچائی بولتی ہے. یہ پیر ہے صحیح سے نہیں چلتے, یہ ہاتھ صحیح سے نہیں چلتے. تو اس سب کو بھیگی کر لے اور عقل سے واپر کے مجھ کو کب چلانا ہے. کب چلانا ہے, کیا بات ہے سبحان اللہ. کب چلانا ہے, کیسے چلانا ہے. یقیناً انسان عقل سے استعمال کرے گا تو کامیاب ہے, ادھر بھی ادھر بھی کامیاب ہوگا. جو برزخ کی دنیا میں محمد مصطفیٰ کا بکڑا دکھنے والا ہے, والضحیٰ کا چہرہ دکھنے والا ہے. لیکن اگر جو انسان عقل سلیم نہیں واپرا تو یقیناً والضحیٰ کے چہرے میں دیکھ نہیں پائے گا, دھندلا جائے گا, بھٹک جائے گا کہ اس نے عقل واپری نہ ہوگی, نبی پہ سلام و درود وقت کے مطابق نہ کرا ہوگا. یہی معاملہ. آج کسی سے ہم پوچھ لیں کہ بتائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھورے کیسی تھی, اس کو کتابیں کھولنا پڑے گی یا بیان کو چیک کرنا پڑے گا کہ کب بتاؤں. لیکن اگر اللہ نے عقل دی ہوتی, اس میں دل لگایا ہوتا تو بتا دیتا کہ بھائی بھیگی تھی. بھیگی بھی کیسی تھی بھائی, اگر نزدیک آتے تو بھیگی دکھتی, دور ہوتے تو دور دکھتی. بس سیدھا فیصلہ ہے. ابھی تمہارے سامنے بتا بھائی کیا بولتے انگلش میں سیٹنائز, کیا بولتے سینیٹائزر. اور سینیٹائزر لگا, اس میں الکحل آتا ہے. بھائی ہاتھ میں لگائیں گے نماز کیسے پڑھیں گے, جی نہیں پڑھ سکتے. اگر تیرے عقل نے اسے شراب قرار دے دیا ہے تو شراب ہے. اگر تیری عقل نے قرار دے دیا ہے اس سے جیو کیٹانو مارنے کے لیے ہے, اطاعت رکھنے کے لیے ہے, بیماری کا گھر ہے, اس سے دور ہو سکتا ہے, تو یقیناً تو اس کو لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. فیصلہ تو تیری نہیں ہے. تو صحیح ہے بالکل. اور نیت عقل سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر کام عقل سے ہوتا ہے. اور قرآن صاف فرماتا ہے یہ قرآن ہے عقل والوں کے لیے ہے, بے عقل والوں کے لیے نہیں. جو بے عقل والا ہو وہ کتابیں ڈھونڈے اور لوگوں سے پوچھے, اور اگر عقل والا ہے تو واحد الحمد پڑھ لے, کامیاب کر دوں گا. سبحان اللہ. کامیاب کر دوں گا. ان کو پوچھ جو ایک لیڈی پڑھتے تھے اور اکھر کی رات روتے تھے کہ مولا الحمدللہ رب العالمین, اے مولا تو پورے ملک کا مالک ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. ہر تعریف تیرے لیے, یہ تیری تعریف کرتے کرتے میں کتنا بے وقوف ہو گیا کہ کبھی عورت کی کر دی کبھی بچے کی کر دی. تعریف کرتا تو تیرے ساتھ کرتا کہ مولا شکر بجاتا ہوں کہ لوگ بیس نیکا تھے, تو نے مجھ کو نیکے میں عورت دی. سبحان اللہ. اللہ کا نام ہے. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر احسان ہے. اس عورت کے ساتھ میں اتنے دن بتائے 1-2 برس, اس سے اللہ تو نے مجھ کو نواز کے اولاد عطا فرمائی. اللہ تو بڑا مالک. بالکل. کیوں نہیں اللہ کو یاد کرنا چیز کے اندر, کیوں اس محمد مصطفیٰ کی سنت کو یاد نہیں سمجھتے. دیکھو پھر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہر جگہ تمہارے قدم قدم نہ گرائیں گے اور کندن والے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے, کندن ہو جائیں گے. جس طرح میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح اڑ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرح میرے نبی نگاہ اٹھاتے دم میں دم آ جاتا. ارے میرے نبی تو آقا تھے, کن کے, ارے دم والوں کے. بالکل. علی علی کی مشکل کا حل کیا ہے, دم جو ڈال سکتے ہیں ان کا آقا لگتا ہے. جو دم ڈالتے تھے ایک دوسرے پہ نگاہ اٹھا کے پلا دے, نگاہ اٹھا کے ولی بنا دے, ہاتھ پھیرا دے, ولایت سونپ دے, ان کے آقا لگتے ہیں. بولنے کا وقت کم جاتا ہے. ابھی بولنا نہیں تھا پر ابھی بول گیا ہوں تھوڑا, کیونکہ پہلا اس کا جمعہ چل دیا دھیرے دھیرے. بچتا چاہتا ہوں عقل کو واپرو. تم یہ نہ سمجھو کہ بھائی تم ایک ہی ہو, میں ایک کو واپروں نہیں. ایک ہی ہے جو واپر لے, تیرے ایک سے نہ جانے انیک کر دے گا. ایک سے ہی انیک ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. ایک آدم سے کہیں آدم ہے, ایک ہوا سے کہیں ہوا ہے. آئی سمجھ. اپنے دماغ کو واپرے, اللہ کو یاد رکھے ہمیشہ کہ اس کا احسان گرامی ہے کہ ہم کو جمعہ کا موقع ملا, آج ہم مسجد میں سب مل کے پڑھے. دیکھو جس کو جمعہ پڑھنے کی طلب ہے اس کو پوچھنا کبھی کہ جمعہ جاتے جب کیا ہوتا ہے, کتنی تقریب ہوتی تھی کہ یوم جمعہ کا وقت ہوتا تھا, ایک بستہ ہوتا,
बिस्तर पर आटियां मारते रहते कि उठूंगा तो ज्यादा तकलीफ होगी, अब पड़े बैठे बैठे पढ़ू, उठता फटाफट करके रिवाज कर देता। ऐसे लोग देखे मैंने कि बहुत तकलीफ हुई कि जुमा गया, मेरा जुमा गया, बरसों से जुमा नहीं गया। अरे जिस हाल के अंदर गिरा पटक होती थी उसको जुमा नहीं गया, जुमा गया। बीमारी हालत में उठ के नमाज पढ़ते थे, आज वो लोग के जुमे जा रहे हैं, तो तकलीफ होती है। और कुछ लोग हमारे भाई ये वो अकले सलीम दुनिया की वापर रहे कि दुनिया देख के हम जुमा पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, उसको दिखा जिसको मोहम्मद बोलते, उसको दिखा जो उसको रब बोलते। एक बार नियत तब करके या यौमुल जुमा का खुतबा सुनूंगा, और खुतबा सुनने के बाद जो वक्त मिलेगा, खुतबे के पहले वक्त मिलेगा, नमाज के बाद जो वक्त मिलेगा, ज्यादा ज्यादा टाइम मिलता है ना घर की फिक्र ना बाहर की फिक्र, सरकार पे दुरुस्त से ज्यादा दुरुस्त सलाम पढ़ूंगा। जब सरकार पे बंदा जुम्मा के दुरुस्त सलाम पढ़ता है एक धारा बैठकर, वहाँ सरकार फरमाते उस वक्त बहरहाल उसकी लाइन मुझसे मिल जाती है। कैसा मर्तबा होगा उस बंदे का जो जुम्मा के दिन 80 मर्तबा बैठ के दुरूद सलाम पढ़ता है। कितनी मर्तबा? 80 मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ता है। 80 साल के गुनाह नबी माफ करते हैं। कितने साल के? 80 साल के गुनाह माफ करता। नबी फरमाते मौला इसने मुझको सलामत की दुआ की है, ये मेरा उम्मती है, ये दुनिया बरज़ख में आने से पहले इसको सलामत कर दे। मेरा नबी जवाब दे देता है और फिर बंदा सलाम करता है। क्या मजा आती है जुम्मा के दिन कि देखो यौमुल जुमा ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है। कौन सी खुशी? ये वो खुशी नहीं जो तुम सिर्फ गले मिलकर एक दूसरे को खाना खिलाना पिलाना करते हो, और जिस तरह पहले से चले आ रही है ईद एक दिन हमने मुकर्रर करा ईद उल फित्र का, बेशक वो भी खुशी का दिन है, लेकिन ये 52 दिन हम जो जुम्मा के दिए ये वो खुशी नहीं, ये वो खुशी है कि ये वो दिन है जिससे मोहम्मद की मुलाकात है। हर कोई नबी आया जिसके लिए दूसरे के लिए दुआ करे, लेकिन कोई उम्मती के फरियाद बरज़ख में बैठ के किसी उम्मती ने की नबी ने नहीं सुनी है। सही है। और मेरा नबी बरज़ख की दुनिया में तख्त पे बैठा है। मेरा नबी बरज़ख की दुनिया में गद्दा लगाए बैठा है और सबकी बरहार सुनता रहता कि कोई है मेरा उम्मती जो मुझ पे दरूद भेजे और मैं लिखवा लूं और मैं सुन लूं, कल क़यामत में गवाह हो जाऊंगा। कहते हैं फरिश्ते गवाह हो जाएगा, पत्थर गवाह हो जाएंगे, कंकरे गवाह हो जाएंगे। अरे मेरा नबी काफी है। लेकिन उस शक्ल को वापरे क्या यौमुल जुमा है, अल्लाह ज्यादा जल्दी तैयार हो जाए, अजान की आवाज ये मस्जिद में सुने, और जब अजान की आवाज सुन ले तेरे हिसाब से हैसियत के मुताबिक जो नमाजें बाकी हो नमाज को अदा करे, वक्त बीजे मिलता है सिर्फ दरूदों के अंदर बैठे रहे। अगर 80 मरतबा जो बंदा नमाज के दौरान बाद 80 मरतबा दरूद पड़ेगा, अल्लाह 80 साल के गुनाहों को माफ करेगा। जब तक अल्लाह का एहसान और गिरामी है मेरे पे, करम है कि जिस दिन से बात कहने में आई है उस दिन से अभी तक जिंदगी निकली है 80 मरतबा दरूद पढ़ना अल्लाह ने मुझको बुलाया नहीं है। एहसान है मौला का, जहाँ तक मैं भुला नहीं हूँ कि मेरे को 80 मरतबा दरूद पढ़ना है, अभी तक नहीं भुला है। काफी टाइम निकल गया उसका, बहुत बड़ा एहसान है कि मुझसे काम ले लिया है। और मैं चाहता हूँ कि मुझसे काम ले, मेरे साथ वालों से काम ले और मेरे भी बच्चों से काम ले और मेरे नबी पे अल्लाह ताला मुझको दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। क्योंकि हम अक्ल सलीम अच्छी वापरेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अक्ल वालों के लिए इस्लाम है, अक्ल वालों के लिए अल्लाह है, अक्ल वालों के लिए कुरान है। और अक्ल वापरोगे कभी दुनिया में दुखी नहीं होगे, ना बीवी से तकलीफ, ना औरत से तकलीफ, ना बच्चों से तकलीफ, ना बाहर ना सास से तकलीफ। जिधर तुम बैठ जाओ दम में दम आ जाएगा। दम में दम का मतलब ये कि जब तुम बैठो तो कोई बंदा बोले दूसरे दिन राह देखेंगे यार वो बंदा था जब कल बैठ कर गया, उसको कहते हैं दम में दम आ गया। दम देना वो नहीं होता जिससे मुर्दों को फूक मार जिंदा करे, नहीं रे, वो होता है दम के तुझे पीठ पीछे याद कर ले कि कोई बंदा था, कोई बंदी थी, कोई माँ थी, कोई बहन था, कोई अजूबारा सा दोस्त था मेरा। ऐसे काम को अंजाम देना पड़ता है। बिल्कुल हम कुछ कर बैठे, लेकिन जब हम अल्लाह रसूल की बात के लिए किससे मुलाकात करें तब ना। वाहिद हमारा काम अभी हाल के अंदर एक ही हो गया है कि सिर्फ दुनिया के लिए हम मुलाकात करें। सुकून दुनिया का कैसे मिलता है? अरे दुनिया का सुकून तलाश करेगा तो बरज़ख की दुनिया में तो सुकून कब पाएगा? कब्र कैसे बरज़ख बराबर है, तो बरज़ख की दुनिया में कब सुकून मिलेगा? और अल्लाह की नजर के अंदर कब तो सुकून वाला होगा? अल्लाह का फरमाता है वाहिद मुझसे मोहब्बत कर, छोड़ दे पूरी रस्सी एक बाजू और सिर्फ पकड़ मेरी एक रस्सी को, यकीनन तो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के सिवा किससे मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला ने।
ना नबी करीम ने हुक्म दिया। हुकूक है पूरे करो, माँ का हुकूक है वो पूरा करो, औरत का हुकूक है वो पूरा करो, बच्चे है उसका हुकूक पूरा करो, आजू बाजू लोग का हुकूक है। ये सब सही है, क्या है? हुकूक है। हुकूक है, इबादत के अंदर गिनती है, बंदगी में गिनती है, लेकिन ये नहीं है रास्ता तुम्हें जन्नत और अल्लाह तक ले जाए। सही जन्नत तो अल्लाह तो बहुत दूर है, जन्नत तक ले जाए भी रास्ता नहीं पूरा। सही, जन्नत तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से कोई जाएगा। बिल्कुल किसकी मर्जी से? अल्लाह की। अल्लाह की मर्जी बिगर जन्नत में भी नहीं जा सकता। गोया उसको पहचानने की ताकत देगा कयामत के दिन बंदों को कि बंदा ये देख तू जिससे मोहब्बत करता था। कुरान ने लिखा है लोगों दुनिया में तुम जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो मैं उसी से तुम्हारी मुलाकात कयामत के दिन कब्रों में से उठाऊंगा तब कराऊंगा। अगर तुमने अपने 20 बच्चों से मोहब्बत करी है तो तुम्हें 20 बच्चों के साथ रखूंगा। तुमने मोहब्बत करी है धन और दौलत से तो तुम्हें दौलत के साथ उठाऊंगा। तुमने खाने पीने के साथ दौलत मोहब्बत करी तो खाने पीने के साथ उठाऊंगा। और जिसने नबी करीम से करी है तो नबी से मिलाऊंगा। जिसने खाजा से मोहब्बत करी है खाजा से मिलाऊंगा, गोश्त से मोहब्बत करी गोश्त से मिलाऊंगा, अली हुसैन से करी तो अली हुसैन से मिलाऊंगा। ये अल्लाह का वादा है कुरान के अंदर। लेकिन हम कुरान की बात को कम समझते हैं। चंद कुछ बेवकूफ बनाने वाले आलिम पैदा हो चुके हैं, उनकी बातों में आना, फिरकों में आना नहीं, मत करो। तुमको जब तक अच्छा और अल्लाह की डर ना लगे वो काम ना करना है, ना किसी को बताना है। किसी ना करना है ना बताना है। आई सोच में कब ये काम करो, भाई एक ही चीज ध्यान रखनी, अक्ल सलीम खाली वापर नहीं, वापर नहीं, अक्ल सलीम अगर जिस बंदे ने वापर ली वो कामयाब हो जाएगा। अगर अक्ल सलीम नहीं वापरी है वो अपनी हाजत में लगेला है, फिर अल्लाह उसका पूरा तो कर देगा कि उसका वादा है कि तू जिएगा जब तक तेरा खाना में पीना रखूंगा। तेरी रूह कब्ज करने का वक्त आएगा, इजाजत मेरी होगी, उस वक्त ही तेरा खाना दुनिया से उठा लिया जाएगा और तू दुनिया से रुखसत हो जाएगा। बाकी तो तुम उसकी बंदगी करो कि ना करो, नमाज पढ़ो कि ना पढ़ो, वो उसका चरखा चलाने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि वो गफूर है, वो गफूर है। हर हाल में तुम्हें मैं रखूंगा और हर हाल के अंदर मेरे हो गए तो माफ भी करूंगा। गफूर का मतलब ये हर हाल में रखने वाला, हर हाल में माफ करने वाला है। कोई जो मुझसे सच्चे दिल से मांगे उससे मांगने वाला चाहिए, उससे मफरत वाला चाहिए, उसके बाद तौबा करने वाला चाहिए। तौबा का दर्जा बुलंद है, कोशिश करे तौबा अल्लाह से ऐसी कर ले कि आज मैंने मेरी बहन बेटी को गलत बोला है, दिल दुखाया है, आज के बाद तो बोला तौबा करता हूं कभी नहीं दुखूंगा। देखो फिर कैसा मजा आता है। अपनी माँ को तकलीफ दी है, आज के बाद मेरी माँ को तकलीफ नहीं दूंगा, अहद कर ले। तौबा का मतलब अहद है। और जो बंदा तौबा करने के बाद झुठला देता है और फिरता है तो अल्लाह ताला उसकी मौत भी फिर आके करेगा, मौका नहीं देगा। मगफिरत का मौका है, माफी का, इस्तग़फ़ार का, अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन तौबा एक बार ऐसी करी जाती है दूसरी बारी करने का मौका नहीं मिलता। जिसने तौबा नहीं करी बुरे कामों से तो अल्लाह उसका बेहतर जानता है उसके साथ सलूक क्या होगा। उसने अपनी मखलूक से सलूक अच्छा नहीं करा। आमिलुस सालिहात, तूने मेरी मखलूक से सही नहीं किया। जो मखलूक से सही नहीं रख सकता वो मुझसे क्या सही रहेगा जबकि मुझसे दिखाई नहीं देता। हर जगह होने के बाद मैं दिखाई नहीं देता, ना मैंने उससे कभी सवाल किया ना उसने मुझसे कभी सवाल किया। लेकिन हाँ मैंने किताब से और नबी से, आलिम से, वलियों से इससे सवाल भी किया और इसे जवाब भी दिया। अल्लाह कभी लोगों से छोटे मोटे से जवाब नहीं करता, और तो उसके नेक बंदों से सवाल जवाब करता है, बात भी करता है और उसको पहुंचाना भी होता है तो मेन मुद्दों को पकड़ता है, छोटे मोटे को नहीं पकड़ता। कभी गोश्त को पकड़ा तो कभी अली को पकड़ा, कभी हुसैन को पकड़ा, और कभी आका मोहम्मद मुस्तफा तमाम देने वालों के आका को पकड़ा। और नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सबसे बताया, कुरान के अंदर लिख रखा है अक्ल वालों के लिए कुरान है, अक्ल वालों के लिए नबी है और अक्ल वालों के लिए अल्लाह है। और अब यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह है और तुम मानते हो अल्लाह को। हाँ, छेला पॉइंट अगले जुम्मा को याद रखना है, तकबीर करूंगा। अगर अल्लाह यकीनन है, हाँ है, तब ना कर फरेबी अपने आप से। बिल्कुल सुभान अल्लाह, बहुत
کس سے؟ اپنے آپ سے فریبی نہ اپنے آپ سے فریبی نہ کر. انی کنتم من الظالمین، نہ کر اپنے آپ پہ ظلم. حق اگر تو رب کو مانتا ہے تو ظلم مت کر. صحیح ہے. مان لے کہ جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا. یہ اولیاء ولی کا معاملہ ہے تو میرے رب کا معاملہ کیا کیا ہوگا؟ ہوگا؟ سبحان اللہ. میرے رب کا معاملہ کیا ہوگا؟ ہر جگہ. ارے تو سوتا اس بستر کے بعد بھی رب ہے، حق ہے. تو باہر نکلتا ہے تب بھی رب ہے. حق ارے تو باتھ روم میں جاتا تب بھی رب ہے. حق ہے. حق سبحان کوئی ایک جگہ بتا جہاں رب موجود نہ ہو، لیکن یاد تیرے دل میں آنی چاہیے. جی بالکل حق. فکر تجھے ہونا چاہیے کہ رب ہے. جب تجھے فکر نہیں کہ رب نہیں تو مسجد میں بھی تلاش کر نہیں ملے گا، ملے گا. کعبے میں بھی چلے جا تو رب نہیں ملے گا، کیونکہ رب تو ہر جگہ ہے. اس کا ٹھکانہ ہے کہاں؟ اس کا ٹھکانہ کیا بتاؤں یار، ہر ایک مومن کے دلوں میں ہے. حق سبحان اللہ. ہر ایک مومن کے پاس رب ہے. حق تو رب ہے، نہ کر غلط فریبی، نہ بول ماں کو غلط، نہ بول بیٹے کو غلط، نہ بول بھائی کو غلط، نہ بول بہن کو غلط، نہ بول رشتے دار کو غلط. ارے اکیلا تنہا بیٹھ کر بھی نہ کرنا غلط، کیونکہ رب ہے. رب ہے. سبحان اللہ. منہ پہ ماں کو بولنا، بہن کو بولنا، ان کا دل دکھانا، یہ تو منہ کی بات ہے نا. ارے تنہائی میں بھی غلط مت کرنا، کیونکہ رب جانتا ہے. حق ہے. کلے سین قدیر ہے وہ، تو تنہائی میں کرے گا رب ناراض ہوگا. رب بولتا ہے تنہائی میں تو مجھے یاد کر، میں اور قریب تیرے ہوں. سبحان اللہ. یہاں تو سامنے ماں بیٹھی تھی تو اس کی بھی نگاہ بھی جائے گی. ارے تنہائی میں جائے تو میرے سوا نگاہ اٹھاتا کہاں کا ہے؟ ہے. سبحان اللہ. اٹھا کے تو دیکھ میں تیرے قریب ہوں. پڑھ کے دیکھے قرآن میں کیا لکھا ہے. اے موسیٰ آگ کے پیچھے جا رہی ہے، آگ سے آواز آ رہی ہے. آگے جا کے دیکھا تو رب فرماتا میں ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ. رب کو، مخلوق کو رب نے آگ بتا کر رب نے فرمایا کہ میں ہوں. سبحان اللہ. قرآن کو برابر جانچ کے دیکھے جو عقل والوں کے لیے ہے، جبکہ اللہ آگ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن آگ جلتی رہی. موسیٰ آگ سمجھ کے اس کے پیچھے تھا تو آگ پیچھے جلتی رہی. تو فرمایا آگ میں سوا جاتی ہے اور آگ بول رہی ہے. رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرا رب ہے حق ہے. سبحان اللہ. جو اس کی نور کی تجلی ہے خالی. افسد باری نادان ہے. رب کون سی مخلوق کو اپنی رحمت بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر صحیح. بالکل. اور ہم اسے نہ پہچانے، اس کی بے عزتی کر دے. قیامت میں جواب دینا پڑے گا، صحیح. قبر میں جواب دینا پڑے گا. میرے آقا دو جہاں کو منہ کیا دکھائی ہے؟ کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہمارے مالک مولا کا کہنا مانے اور ایک دوسرے بھائی سے محبت کرے، نہ کرے کسی کو تکلیف. اگر گھر میں ہماری ماں بہن بیٹی ہے تو یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ تو سب ہمارے ہی ہے. نہیں، جو باہر ہے وہ بھی